अक्सर बचपन में हम लोगों ने ये सब सुना है कि कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, अगर उसे आसानी से गिराना है तो उसके जड़ को मतलब कि उसके रूट्स को डैमेज कर दो। या वो मकान बहुत मजबूत होता है जिसका नींव बहुत मजबूत होता है। उसी तरह इंग्लिश में वोकेबुलरी को अच्छा करने के लिए हमें रूट वर्ड्स पे पकड़ बनाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत आनंद, लोग मुझे जानते हैं आनंद सर के नाम से, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। रूट वर्ड को थोड़ा सा हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक रूट वर्ड लिखा हुआ है लेस। ये रूट वर्ड तो है ही, साथ में ये एक प्रेफिक्स की तरह भी काम करेगा। लेस का मतलब होता है ए लैक और एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कमी होना। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर हम लेस लगा दिए तो आपको पहले से पता हो जाएगा। तो ये एक वर्ड है फियर। फियर के बाद अगर हम लेस लगा दिए तो फियरलेस हो गया। अब फियरलेस का मतलब हो गया कि डर का कमी है। उसी तरीके से स्पीचलेस, हेल्पलेस, हेल्प का कमी, लिमिटलेस, लिमिट का कमी, केयरलेस, केयर का कमी, वेटलेस, वेट का कमी, टेस्टलेस, टेस्ट का कमी, लेसन, किसी चीज़ का कम होना। तो आपको ये पता चल गया कि अगर लेस वर्ड कहीं लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है कमी। ठीक है, तो ये सब वर्ड आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये सब वर्ड जो है आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, इसलिए ये सब वर्ड में आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आता है? जो वर्ड नए हैं। जो वर्ड नए हैं आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत यूनिक वर्ड आ गया, तो आपको उससे डरना नहीं है। आप एक से दो बार अगर उस वर्ड को पढ़ लेंगे या उसके मीनिंग को समझ लेंगे तो फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ये आज का सेशन। ये पार्ट 1 है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का रूट वर्ड। ये जो रूट वर्ड है ये है ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, द आई और मी। ये जो ईगो है ये अहंकार वाला ईगो है। जैसे मैं, मेरा, वो वाला जो फीलिंग होता है ना, ये मेरा है, मैं खुद, उस तरीके का जो वर्ड होता है ना, उसके लिए ईगो आता है। अगर आप लोग सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, इस तरीके से जो हम लोग ब्लड रिलेशन वाला जो चार्ट बनाते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर इसके रेस्पेक्टिव में अगर बात करना है तो इसको गोल करके ईगो माना जाता है। ईगो मतलब कि ये खुद, और इसके रिस्पेक्ट में पूरे ग्राफ को देखा जाता है। तो ये ट्रायंगल से इस सर्कल का क्या रिलेशन होगा, ये क्रॉस में, या इस ट्रायंगल से इसका क्या रिलेशन होगा, तो इसको ईगो कहा जाता है। लेकिन यहाँ ईगो का मतलब है अहंकार। तो जैसे इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, जैसे ईगोसेंट्रिक, ईगोटिज्म, ईगोमैनिक, ईगोइस्ट, ईगो ट्रिप, ईगोलेस, ईगोइस्टिकल, ईगोटिस्ट। अब इन सबको मीनिंग देख लेते हैं। से ईगोसेंट्रिक पहला वर्ड है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बीइंग एक्सेसिवली फोकस्ड ऑन वन सेल्फ विथ लिटिल और नो रिगार्ड फॉर अदर। मतलब कि इसको सिर्फ अपने बारे में पड़ा हुआ है, ये दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, इसको सिर्फ अपने से मतलब है। थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट वाट अदर पीपल नीड और वांट। दूसरे को क्या चाहिए उसको इसको मतलब नहीं है। इसका हिंदी मतलब होता है आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित का मतलब है कि इसको सिर्फ खुद से मतलब है, दूसरों से इसको मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ वर्ड था ईगो, आ गया इसका मीनिंग आपको, सेल्फ सेंटर्ड आपको मीनिंग आपको आ रहा है इसमें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईगोटिज्म। यहाँ भी वर्ड है ईगो, इसका मतलब हो गया हिंदी में अहंकार। अब देखिए कि ज़्यादातर वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है वो अहंकार है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा मीनिंग बदलते जाएगा, लेकिन सब में जो सेंस होगा वही होगा। थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड कंसिडरिंग योर सेल्फ बेटर एंड मोर इम्पॉर्टेंट और सुपीरियर देन अदर्स। दूसरों से आप खुद को ऊपर समझ रहे हैं, अहंकार है आप में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईगोमैनिक। ईगोमैनिक का मतलब है, मैनिक का मतलब किसी चीज़ का मैनिया होना, किसी चीज़ का सनक होना। समवन हु कंसिडर देमसेल्फ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एबल टू डू एनीथिंग दैट दे वांट। मतलब कि क्या एक सोच है आपका कि आप सबसे ऊपर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको मन करे। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसी को अहंकारी बोलते हैं। तो ईगोमैनिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का भी हिंदी मीनिंग अहंकारी होता है। अ पर्सन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, अ सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश पर्सन, ईगोइस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईगो ट्रिप। ट्रिप का मतलब हम लोग जो जनरल बोलचाल के भाषा में ट्रिप यूज़ करते हैं, ट्रिप का मतलब होता है कि कोई कहीं जाना या कोई काम करना। तो उसी तरीके से एन एक्टिविटी डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज वंस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। मतलब कि कुछ ऐसा काम करना जिससे आपका जो सेंस है सेल्फ इम्पोर्टेंस का वो बढ़े। अहंकारी व्यवहार, आपका जो व्यवहार है वो अहंकारी है। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईगोलेस। अभी देखिए स्टार्टिंग में एक हम वर्ड लिए थे लेस, जिसमें लेस लग गया उसमें क्या हो जाएगा? कमी। ईगो का मतलब आपको पता है, अहंकार रहित। हिंदी वर्ड से थोड़ा और आसान हो गया। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग विदाउट ईगो, सजेस्टिंग सेल्फलेसनेस, हैविंग नो ईगो।
ये हम लोग आम बोलचाल के भाषा में भी यूज़ करते हैं, अरे उसमें तो कोई ईगो ही नहीं है, या उससे बात करने के लिए, उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, उससे दोबारा बात करने के लिए हम अपना ईगो को साइड कर दिए। तो ये हम लोग बोलचाल के भाषा में भी यूज़ करते हैं, ये वही ईगो है और कुछ नहीं है, और इससे ही इतना सारा वर्ड बना हुआ है जो कि एग्जाम में आते रहता है। आगे देखते हैं। ईगोइस्टिकल, हिंदी में इसका अर्थ हो गया अहंकार पूर्ण, एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स वेल बीइंग, लिमिटेड टू और कैरिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड योर ओन नीड्स। इसको सिर्फ अपने से मतलब है, लगभग ये मिलता जुलता वर्ड है ईगोसेंट्रिक से, लेकिन इसमें हल्का सा सेंस दूसरा है। सब अगर देखे जाए तो सब सिनोनिम के ही आसपास आएंगे। आगे देखते हैं। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब है यहाँ पे टी एज इन टॉक आप याद कीजिए, मतलब जो खुद के बारे में बात करेगा। एन एक्सट्रीमली सेल्फ अब्जॉर्ब्ड ब्रैगिंग पर्सन, ब्रैगिंग का मतलब क्या होता है, ब्रैग का मतलब होता है कि कुछ किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, और ये सेल्फ मतलब खुद के बारे में ही कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। इसका भी आपका हिंदी मीनिंग जो होता है अहंकारी होता है। तो ये थे टोटल 8 वर्ड जो कि ईगो वर्ड से बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे रूट वर्ड को। इस क्लास का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब तक करीब 416 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें लगभग डेली बेसिस पे क्विज़ होता है, इंग्लिश का क्विज़ और जीके का क्विज़। इसी के साथ साथ आपको इसमें अपडेट्स भी मिल जाएंगे कि क्या इस चैनल पर और होने वाला है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस चैनल को देख के सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट रूट वर्ड है डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू से, टेल और अनाउंस, कुछ कहना, कुछ बताना या कुछ अनाउंस करना। इससे देखिए अब कितना सारा वर्ड बन गया। बेनेडिक्शन, मेलेडिक्शन, वेलेडिक्शन, प्रीडिक्शन, इंडिक्ट, डिक्टेशन, वर्डिक्ट, इंटरडिक्शन, डिक्टम और कॉन्ट्राडिक्शन। अब समझते हैं इन सारे वर्ड को। जैसे कि ये वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, हिंदी से ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। बेनेडिक्शन का मतलब आशीर्वाद। अ ब्लेसिंग और प्रेयर इन्वोकिंग डिवाइन हेल्प, गाइडेंस और प्रोटेक्शन यूजुअली गिवन एट द एंड ऑफ रिलीजियस सर्विस और सेरेमनी। कोई भी अगर रिलीजियस सेरेमनी होता है या कोई रिलीजियस सर्विस होता है तो उसके लास्ट में जो आशीर्वाद दिया जाता है उसे कहते हैं बेनेडिक्शन। अब है मेलेडिक्शन। इसमें देखिए एक और रूट वर्ड लगा हुआ है, एमेल, मैल। मैल का कहीं अगर रूट वर्ड है उसका मतलब है कि खराब। तो अभी आप देख सकते थे कि पिछला जो वर्ड था वो था बेनेडिक्शन। बेने भी एक रूट वर्ड है, बेने का अगर रूट वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब है कि अच्छा, तो ये बेनेडिक्शन मतलब अच्छा आशीर्वाद था। और यहाँ आगे इसके आगे मैल लगा हुआ है तो ये अभिश्राप हो गया। इससे भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे ये जो रूट वर्ड है मैं आगे भी दूसरे वीडियोज़ में लूँगा इसको। इसका मीनिंग होता है ए कर्स, ए विश फॉर हार्म और मिसफॉर्च्यून अपॉन समवन, मतलब कि आप किसी को अभिश्राप दे रहे हैं कि उसका कुछ गलत हो जाए, उसका कुछ खराब हो जाए। आगे देखते हैं। वेलेडिक्शन। वेलेडिक्शन का मतलब हो गया जैसे किसी का मान लीजिए विदाई हो रहा है तो विदाई के समय जो बोला हुआ बात होता है उसे बोलते हैं वेलेडिक्शन। अ फॉर्मल फेयरवेल ऑफन गिवन एट द एंड ऑफ अ स्पीच, लेटर और अदर कम्युनिकेशन। विदाई का वचन या प्रयाण वाचन। गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो इसका हिंदी मीनिंग यही था, प्रयाण वाचन या विदाई का वचन। आगे देखते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन आप लोगों को पता होगा, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना मतलब पूर्वानुमान लगाना, उसके होने से पहले ही उसे बता देना। इसका मीनिंग हो गया अ स्टेटमेंट और असर्शन अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मीनिंग हो गया कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन और नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब आपको पहले से कुछ पता था, उसके हिसाब से आप कुछ प्रिडिक्ट किए कि हाँ ये हो सकता है, पूर्वानुमान हिंदी में इसका मीनिंग हो गया। आगे देखते हैं। इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना। टू फॉर्मली अक्यूज और चार्ज समवन विथ अ क्राइम, जैसे किसी ने कोई गलती किया और उसे अब दोषी ठहरा दिया गया है, तो जो दोषी ठहराया गया उसे कहा जाता है इंडिक्ट करना, मतलब कि उसे दोषी ठहराया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन तो आपको पता होगा, विरोध, कुछ ऐसा बात कह देना जो विवाद पैदा कर दे। द असर्शन ऑफ द अपोजिट और कॉन्ट्ररी, अ स्टेटमेंट और असर्शन दैट अपोजेज और डिनाइज अनदर, मतलब एक कुछ बोल रहा है कि हाँ अभी सुबह है, आप बोल दे कि नहीं अभी रात है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आप पैदा कर दिए, विरोध पैदा कर दिए। वो जो बोल रहा है उसके आप अपोजिट कुछ बोल दिए, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है आदेश या वचन। अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट पीपल बिलीव इज ऑलवेज ट्रू और शुड बी फॉलोड। अगर हम बोल दिए कि हाँ मतलब ये कोई तरीका है, इसी को करना है, उसी को आप मान लिए, तो इसी को बोलते हैं डिक्टम, मतलब कि आदेश, वचन। जैसे बाहुबली मूवी का एक स्टेटमेंट था
मेरा वचन ही है मेरा शासन, मतलब कि जो बोल दिए उसी को आपको फॉलो कर लेना है सही मानते हुए, उसी को बोलते हैं डिक्टम। इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, द एक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग और फॉरबिडिंग समथिंग, अ फॉर्मल और अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि आप फॉर्मल तरीके से किसी चीज़ पर रोक लगा दें, उसे बोलते हैं इंटरडिक्शन, हिंदी में प्रतिबंध। नेक्स्ट है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, द डिसीजन और ओपिनियन ऑफ ए जूरी और जज इन ए लीगल केस, द आउटकम और जजमेंट। वर्डिक्ट का मतलब है कि जो भी फैसला हुआ, किसी जूरी का अगर फैसला है या कोई डिसीजन है तो उसे बोलते हैं वर्डिक्ट। कोर्ट का वर्डिक्ट है ये, हम लोग बोलचाल के भाषा में भी इसे यूज़ करते हैं कि कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है निर्देश, हम कुछ बोल रहे हैं, कोई सामने वाला लिख रहा है, उसे डिक्टेशन बोलते हैं। द एक्शन ऑफ सेइंग वर्ड्स अलाउड फॉर समवन एल्स टू राइट डाउन, द एक्ट ऑफ गिविंग ऑर्डर और कमांड्स। ठीक है, ये तो आसान वर्ड था। अब ये हमारे पास एक नेक्स्ट रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी वो कार नहीं है, ओमनी यहाँ पे रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल और एवरी। तो इससे जैसे कैसे बनता है वर्ड, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीफेरियस, ओमनी कम्पिटेंट, ओमनी डायमेंशनल, ओमनी डायरेक्शनल, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस। समझते हैं इसके मीनिंग्स को। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, हैविंग अनलिमिटेड पावर, एबल टू डू एनीथिंग। इसका मतलब क्या था, ऑल। पोटेंट का मतलब ताकत, मतलब उसमें बहुत ताकत है, सर्वशक्तिमान है वो। नेक्स्ट ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब कहीं पर उपस्थित होना, ओमनी मतलब सभी जगह, तो जो सभी जगह उपस्थित है। सर्वव्यापी, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पे सब जगह प्रेजेंट है। यूबिक्यूटियस, ये इसका एक सिनोनिम है, ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, यूबिक्यूटियस। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। सिएंट का मतलब जो होता है, यहाँ देखिए एक और रूट वर्ड है सिएंट। सिएंट का मतलब होता है नोइंग, अवेयर और नॉलेजेबल, तो जिसको सब चीज़ पता हो। हैविंग कंप्लीट और अनलिमिटेड नॉलेज, नोइंग एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता हो, उसे बोलेंगे ओमनीसिएंट। तो यहाँ पे दो रूट वर्ड है, ये एक अलग रूट वर्ड है, ये एक अलग रूट वर्ड है, और ये एक अलग रूट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ओमनीफेरियस। ओमनीफेरियस का मतलब होता है सब प्रकार का। मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है, उसका एक लिमिटेड टाइप हो सकता है कि हाँ ये 2 टाइप का होगा, ये 3 टाइप का होगा, लेकिन कोई एक ऐसा चीज़ है जिसका अनलिमिटेड टाइप है, बहुत सारा उसका टाइप है। ऑफ ऑल काइंड्स, हैविंग मेनी डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ वेराइटीज़, तो इसी को कहते हैं ओमनीफेरियस। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है कि कोई एक डायमेंशन, जैसे कि 2D 3D में आप लोग जो डायमेंशन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ओमनी लग गया इसके सामने वर्ड, तो ओमनी का मतलब हो गया कि वो सभी डायरेक्शन में है। सर्वयामी, एग्जिस्टिंग और ऑपरेटिंग इन ऑल डायमेंशंस, एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ स्पेस। इसी तरीके का एक नेक्स्ट वर्ड है ओमनी डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ओमनी मतलब सारे दिशा में। सर्वदिशीय या सर्वदिशात्मक, ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, द नोशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन एवरी डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो कि प्लांट भी खा सके और एनिमल भी खा सके, उसे कहते हैं हम लोग सर्वाहारी। जैसे कि ह्यूमन जो है वो सर्वाहारी, वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओमनी कम्पिटेंट। ओमनी कम्पिटेंट का मतलब होता है सर्वदक्ष। दक्ष मतलब आप में क्या क्षमता है, आप में क्या स्किल्स हैं। ओमनी लग गया तो सभी हो गया। हैविंग ऑल नेसेसरी और रिक्वायर्ड एबिलिटीज, स्किल्स और क्वालिफिकेशंस, एबल टू जज और डील विथ ऑल मैटर्स, इसी कहते हैं ओमनी कम्पिटेंट, सर्वदक्ष। आगे हमारे पास अब नेक्स्ट रूट वर्ड प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर या पहले। ये कुछ वर्ड हैं, प्रीसीड, प्रिवेंट, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, प्रीएम्प्ट, प्रिज्यूम, प्रिल्यूड, प्रीफेस, प्रीजुडिस और प्रिसेप्ट। आइए इसकी मीनिंग को समझते हैं। प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब होता है पूर्ववर्ती होना, इसका एंटोनिम होता है सक्सीड। ये आप लोगों ने एग्जाम में बहुत सुना होगा, प्रीसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, प्री लगा हुआ है तो पहले, सक्सीड मतलब बाद में। टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, ऑर्डर और पोजीशन। ठीक है। प्रिवेंट, किसी चीज़ को रोकना होने से। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और फ्रॉम समवन डूइंग समथिंग, आप किसी चीज़ को होने से रोक रहे हैं, उसे कहते हैं प्रिवेंट।
प्रिडिक्ट, पहले, डिक्ट मतलब बोलना, पहले ही बता देना, पूर्वानुमान करना। टू फोरकास्ट और फोरटेल एन इवेंट और आउटकम बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस। अभी को आप महसूस करते हुए या पहले का आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आप पहले ही बता देंगे कि क्या आगे होने वाला है। फोरकास्ट का मतलब होता है आगे कुछ होने वाला है, उसको आप पहले ही बता, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है कि हाँ कल वर्षा होगी या कल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं फोरकास्ट, पहले ही बता देना। इसी का ये सिनोनिम है फोरटेल। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना या तैयार होना। टू मेक रेडी और फिट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और सिचुएशन, टू प्लान और गेट रेडी इन एडवांस। आसान वर्ड है प्रिपेयर, पता होगा आपको। प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है रोक लगाकर कुछ ना होने देना। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन टू स्टॉप इट, मतलब कुछ होने वाला था लेकिन आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लिए, आप कुछ ऐसा काम कर दिए, उससे वो चीज़ रुक गया, आपको कुछ करना होगा तब वो रुकेगा, इसे बोला जाता है प्रीएम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब होता है मान लेना। टू सपोज और अज्यूम समथिंग टू बी ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट, मतलब आप पहले ही से मान लिए कि हाँ ऐसा है, आपको उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं चाहिए, आप बस वो सुने, आप उसको मान लिए, इसे कहते हैं प्रिज्यूम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मतलब क्या होता है? पूर्व रंग या प्रस्तावना। अब मान लीजिए जैसे कि आप कोई मूवी देखने गए, तो उस मूवी मेन जो मूवी है उसके शुरू होने से पहले आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाया गया जो कि उस मूवी से रिलेटेड है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट दृश्य नहीं है, वो बस आपको एक एसेंस दे रहा है कि हाँ नेक्स्ट मूवी में क्या होने वाला है, जैसे कि ट्रेलर जैसा कोई चीज़। तो एन इवेंट दैट हैपन्स बिफोर समथिंग एल्स और दैट फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग, मतलब कोई मेन जो कैरेक्टर है वो या मेन जो पोर्शन है वो शुरू होने से पहले एक छोटा सा जो पहले पोर्शन स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है प्रिल्यूड। अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू ए लॉन्गर पीस, मतलब कि कोई एक बड़ा म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है उसके पहले जो छोटा म्यूजिक बजा उसी को प्रिल्यूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीफेस। ये तो आपके हर किताब में होता है इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। प्रीफेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का भूमिका, मतलब कि उसके शुरू होने से पहले, जैसे कोई भी किताब शुरू होने से पहले आपको एक प्रीफेस मिलता है कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा। एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक और अदर लिटरेरी वर्क टिपिकली स्टार्टिंग इट्स सब्जेक्ट, स्कोप और एम, उसमें आपको पता चलता है कि इस बुक में आपका क्या स्कोप रहेगा, क्या एम रहेगा। ये आपको ऑलमोस्ट सारे किताब में मिलता है, प्रीफेस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब है पूर्वाग्रह, मतलब कि मान लीजिए कि कोई मेरे पास रीज़न नहीं है, अनरीजनेबल एक फीलिंग है कि हाँ मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं एक प्रेजुडिस बना दूंगा। अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी और समथिंग, मतलब कि मन में बना लिए कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद है। अब उसके पीछे जो भी रीज़न हो, नहीं भी रीज़न हो तो भी बस मन में बनाए हुए हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है तो नहीं ठीक है, अब वो चाहे कुछ भी करे मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगेगा, इसी को बोलते हैं प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट का मतलब होता है नियम, सिंपल हिंदी में समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। प्रीसेप्ट का मतलब होता है नियम। अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव और व्हाट टू थिंक, अ प्री डिसाइडेड रूल फॉर एक्शन और बिहेवियर। एक रूल बन गया है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है या किस तरीके से सोचना है। जैसे आपके घर का एक रूल होगा कि पहले आपको उठने के बाद क्या करना है, फिर कैसे करना है, आपको नहाने के बाद खाना मिलेगा, तो ये आपका एक घर का रूल है, ये एक प्री डिसाइडेड रूल है, आपको उसी को फॉलो करना है, तो ये आपके घर का एक प्रीसेप्ट हो गया, एक नियम हो गया। तो इसी तरीके का ये बड़े लेवल पे भी नियम हो सकता है, छोटे लेवल पे भी नियम हो सकता है, आपका खुद का एक नियम हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं प्रीसेप्ट। तो ये था आज का लास्ट वर्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा चैनल है देख लो ज़रा विथ आनंद सर, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। यहाँ मैंने और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि रीजनिंग की क्लास, मोटिवेशन की क्लास, इंग्लिश की क्लास, एग्जाम को नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड। जो लोग झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट देने वाले हैं या झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, आप जरूर से इस वीडियो को देखें। ये मेरे खुद के कुछ एग्जाम्स हैं, उसका आपको एनालिसिस यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।